हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एड अंकल के इस यूट्यूब चैनल जेईई की तैयारी। यहाँ पर आपका एसएससी जेईई जो एग्ज़ाम आने वाला है काफ़ी नज़दीक है। अब आपके पास कुछ ही समय बाकी है इसकी तैयारी करने के लिए। तो ऐसे में हम आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है। यहाँ पर है पराक्रम बैच। इसके अंदर आपको पूरा फॉर्मूला सीरीज़ यानी कि फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, उस पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि हमने कल स्टार्ट कर चुके हैं। कल भी आपने लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर हमने विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किया, क्या होती है विस्कोसिटी, क्या होता है इसके अंदर वेरिएशन टाइप ऑफ विस्कोसिटी देखा है, और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। विस्कोसिटी ऑफ सॉलिड भी देखा हमने, गैस भी देखा, लिक्विड की फॉर्म में भी हमने देखा क्या उनके विस्कोसिटी का क्या वेरिएशन रहता है, और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में भी हमने क्वेश्चंस किए थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो हमारा जेईई पैटर्न पर जो क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं वो उन पर भी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक ही क्वेश्चन से काफ़ी कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते रहेंगे। जिस तरह से हम कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं, उन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, उन क्वेश्चन से भी आपको फॉर्मूला याद रहेगा और फॉर्मूले से आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो सारा काम पैरेलली होगा। आप बने रहिए, लाइव क्लास अटेंड जरूर करिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। कंसिस्टेंसी मैटर यहाँ पर थ्रू आउट द ड्यूरेशन। आप अगर कंसिस्टेंट रहते हैं, मेंटेन करते हैं अपनी कंसिस्टेंसी को, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल रंग लेकर आएगी यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पर, अ फ्लैट प्लेट ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर इज पुल्ड एट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर आपको एरिया गिवन है, उसको वेलोसिटी गिवन है। Relative to another plate is fixed at a distance of 0.02 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि y आपको गिवन है। यहाँ पर हम पूरा डाटा लिख लेंगे। विस्कोसिटी इज ऑल्सो गिवन। कौन सी विस्कोसिटी है यहाँ पर? डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड रहती। सेपरेटिंग देम, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड? यहाँ पर आपसे पूछा है पावर रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया था अभी तक, शियर स्ट्रेस क्या होता है? म्यू du अपॉन dy। शियर स्ट्रेस का मतलब, शियर स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और पावर की अगर हम बात करें, पावर क्या होता है? पावर P से रिप्रेजेंट करेंगे। पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो क्या मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से फोर्स निकाल लूंगा, सेकंड इक्वेशन से फोर्स को वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर दूंगा और पावर आ जाएगा। तो पावर क्या हुआ? पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि फोर्स क्या होगा? ये एरिया इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू du अपॉन dy इंटू एरिया। यहाँ पे हमारे पास अभी फोर्स आ चुका है, एरिया को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू वेलोसिटी। इक्वेशन 2 की बात करें तो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर, इंटू वेलोसिटी। तो ये आ चुका है हमारे पास पावर। अब सारा गिवन डेटा हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमको एरिया गिवन है, गिवन डेटा इधर साइड में लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास? एरिया है 0.15 मीटर स्क्वायर, 0.15 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी गिवन है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड लिख देंगे। 0.2 मीटर पर सेकंड, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब यहाँ पे और क्या गिवन है? y, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज ऑल्सो गिवन सेंटीमीटर में, इसको मीटर में लिख लेंगे। 0.02 इंटू 10⁻⁻2 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस अपार्ट है। और विस्कोसिटी तो स्टैंडर्ड यूनिट में है, यानी कि ये हो जाएगा 0.0014 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर लेकर आना है। तो लिखते हैं यहाँ पर पावर क्या हुआ हमारा? पावर इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। म्यू की वैल्यू है 0.014 इंटू du यानी कि वेलोसिटी, 0.2 अपॉन dy यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स 0.02 इंटू 10⁻⁻2 du अपॉन dy इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया कितना है? 0.15 और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर? वही सेम रहेगी 0.2 मीटर पर सेकंड। बस इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 0.02 है तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आगे आ जाएंगे, -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में गया, यानी कि 0.14 इंटू 0.15 इंटू 0.2, ये हो जाएगा आपका इंटू 10 हो जाएगा 0.042 वॉट, 0.042 वॉट आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या पता चला, क्या क्या आपको फॉर्मूले सामने आ चुके हैं आपके पास। शियर स्ट्रेस जो कि होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी,
फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना, और ये किसके बराबर होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई के बराबर होता है, इतना आपको पता है। अब आपको अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो एरिया को यहाँ पर भेज देंगे तो आपके पास सिर्फ फोर्स आ जाएगा, तो यहाँ से एरिया कैंसिल होकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और इसके अलावा अगर फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया, अब आपको अगर पावर पूछ ले, पावर पूछता है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू यहाँ पर फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि म्यू डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये आपके पास एक क्वेश्चन से 3 फॉर्मूले बन चुके हैं आपके पास, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो यहाँ पर इस तरह से तैयारी रखेंगे हम, हर फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन से फॉर्मूले समझेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको मैंने बताया था सेंटीमीटर पर सेकंड होता है या फिर मीटर पर सेकंड होता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। और आपको डायनेमिक विस्कोसिटी का भी अभी डिस्कस किया है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन पॉइस। पॉइस में कौन सा यूनिट मेजर, कौन सी जो हमारा इन सब में से कौन सी विस्कोसिटी पॉइस में मेजर होती है। और एक और विस्कोसिटी होती है, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम स्ट्रोक में मेजर करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी विच इज मेजर्ड इन स्टोक्स, या फिर हम इसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में मेजर करते हैं। ये तो बात की हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी केवी। अगर हम बात करें डायनेमिक विस्कोसिटी होती है हमारी म्यू, उसको हम मेजर करते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन को भी आप ओपन अप कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक और नेम रहता है, दैट इज पॉइस। ये स्टैंडर्ड यूनिट रहती है इसकी। तो हम पॉइस को यहाँ पे पूछा उसने कि पॉइस में किस यूनिट को मेजर करते हैं, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार देखने को मिलेगा। एक नहीं तो अल्टरनेट एग्जाम में फर्स्ट टाइम पूछेगा, नहीं तो सेकंड टाइम में पूछ ही लेगा। हर दूसरे साल में सवाल पूछता है, द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू, और इसकी हमें पता है इसकी यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको डायमेंशनल फॉर्मूले में गिवन है, यानी कि न्यूटन को भी हमको स्टैंडर्ड एसआई में कन्वर्ट करना होगा। न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा। अब आपको मास को केजी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे मीटर सेम हो रहा है, तो मास को मैं कैपिटल एम में कर देता हूँ कन्वर्ट। यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मास होता है किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड एज इट इज अपॉन मीटर स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड कैंसिल हो गया। ये बचा हमारे पास किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो इसको अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला में रखते हैं तो किलोग्राम का होता है m1, मीटर डिनोमिनेटर में तो l-1, टाइम डिनोमिनेटर में तो t-1। तो इसकी यूनिट हो गई m1 l-1 t-1। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, m1 l-1 t-1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यहाँ तक अंडरस्टूड है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा है जो कि मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि जो हमारा वेरिएशन होता है विस्कोसिटी का इन फ्लूइड एंड इन सॉलिड टोटली डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पे आपसे पूछा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो क्या वेरिएशन आएगा हमारे, अगर फ्लूइड या गैस में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो या डायनेमिक विस्कोसिटी हो, वेरिएशन सेम ही रहेगा। तो अगर हमसे बात करें तो गैसेस के पार्टिकल, अगर ये सपोज कीजिए गैस है तो उसके पार्टिकल ऑलरेडी बहुत दूर होते हैं, और अगर हम उसका टेम्परेचर T इंक्रीज कर देते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा
एक हड़बड़ी सी मच जाती है। यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक डायनेमिक बिहेवियर शो करते हैं इनके पार्टिकल, और उसकी वजह से अंदर रेजिस्टेंस जनरेट होता है, और रेजिस्टेंस जनरेट होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। बट बात करें अगर सॉलिड की, तो सॉलिड के केस में टोटली अपोजिट केस हो जाता है, जो कि आपको मैंने कल डिस्कस किया था। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारा विस्कोसिटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ट सभी फॉर्मूला करेंगे, फिर इसी पैटर्न में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको यहाँ पर आपके दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए जिनको नहीं पता कि यहाँ पर सीरीज चल रही है तो उनको बताइए कि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो उनकी भी एक प्रिपरेशन हो सके यहाँ पर। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं डेली अपलोड करता हूँ क्वेश्चंस। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel, and comment your suggestions down below. With Eduncle, करो लाइफ की तैयारी।